हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 में चैप्टर का नाम है गति या इसको मोशन कहते हैं। इसके पहले मैंने गति में आपको कई चीज़ें पढ़ा चुके हैं। आपको उसमें 2-3 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि विस्थापन और दूरी क्या है और इसमें अंतर क्या है, कैसे हम इनके अंतर को पहचान सकते हैं। उदाहरणों द्वारा मैंने स्पष्ट किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे कि चाल और वेग क्या है। चाल और वेग तो चाल देखिए, चाल को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण द्वारा आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ए यहाँ पर है और ये कुछ दूरी जो है तय करता है। मान लीजिए 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, या इसको यस दूरी बोलते हैं, करता है, और इसमें समय लगता है 2 मिनट का, और ये पहुंच जाता है बी पर। अब देखिए यहां से ए चलता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, बी तक पहुंच जाता है, इसको समय लगता है 2 मिनट। तो प्रति सेकंड चाल की जो परिभाषा है कि प्रति सेकंड चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे अगर हमने 2 मिनट में 10 किलोमीटर तय किया है, तो अगर हम एक प्रति मिनट कब निकलेगा, प्रति घंटे कब निकलेगा, जब 1 में निकालें। प्रति सेकंड कब निकलेगा, जब 1 सेकंड में निकालें। तो अगर इस तरह से हम कैलकुलेट कर लें तो वही चीज हो जाएगी दूरी। तो यहाँ अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हो जाएगी, कुल दूरी तय की गई है, दूरी कुल है 10 किलोमीटर, समय है 2 मिनट। तो अगर 1 सेकंड में आप 1 मिनट में दूरी निकालेंगे तो 10 में 2 से भाग करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो अब यहाँ दूरी जो आपको मिली, जो दूरी नहीं सॉरी चाल जो मिला, ये चाल आपकी हो गई 5 किलोमीटर प्रति मिनट। अक्सर आपने सुना होगा कि कार इतनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ट्रेन इतने किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो चाल जो उसकी निकाली जाती है ऐसे ही निकाली जाती है कि कितने समय में किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय किया, और समय की जो दर है 1 घंटे में, दर का मतलब है प्रति एक। अब वो चाहे मिनट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे घंटे में हो। तो अगर हम प्रति समय की दर ज्ञात कर लें तो उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस या दूरी। अब इसको हम लिख लेते हैं कि चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा यह है चाल एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। देखिए यही चीज अभी निकल के आई, यहां से हमने समझा और फिर इसी को मैंने परिभाषित कर दिया कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब यहाँ अगर देखिए तो एक वस्तु थी ए, 10 किलोमीटर की दूरी 2 मिनट में तय किया, तो अगर एकांक समय में निकालेंगे तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ हम सूत्र द्वारा इसको निकालेंगे। मान लिया एक वस्तु टी सेकंड में यस दूरी तय करती है, तो चाल को हम स्पीड भी कहते हैं। इसे यस बराबर होता है, अब देखिए दूरी कितनी तय हुई, यस टी सेकंड में इतनी दूरी कह रहा है,
तो 1 सेकंड में जब निकालेंगे, जैसे 10 कलम का दाम 50 रुपए, तो 1 का जब निकालते हैं तो 50 में 10 से क्या होता है, भाग होता है। तो यहाँ भी 1 सेकंड में जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा यस बटे टी, जहाँ यस क्या है, ये दूरी है, और ये क्या है, समय है। इस तरह से हम चाल को निकाल सकते हैं, और इसका सूत्र भी याद रखिए। अब चाल का मात्रक क्या है, चाल का मात्रक देख लेते हैं कि चाल के मात्रक को हम क्या लिखते हैं। तो चाल का मात्रक देखिए, इसको नोट कर लीजिए, चाल का मात्रक या यूनिट। चाल का मात्रक अगर निकालना हो बच्चों, तो चाल बराबर पहले सूत्र लिख दीजिए, दूरी बटे समय। अब दूरी को अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो समय को आप सेकंड में लेंगे, इसका चाल हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या इसी को अगर सेकंड ऊपर ले जाएंगे, मीटर को एम से लिखें, सेकंड को एस से, तो सेकंड की 1 घात है, जब ऊपर जाएगी तो -1 भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो इस तरह से इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, या बड़ा मात्रक लिखना है तो मीटर की जगह किलोमीटर और सेकंड की जगह घंटे, तो हम मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। अब बात आती है, एक होता है औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल एवरेज स्पीड जिसको कहते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, यहाँ से आता है बी तक, और ये यस दूरी तय करता है t1 समय में। कितने समय में, t1 समय में। और बी से s1 दूरी तय करता है, सी तक पहुंच जाता है t2 समय में। ठीक, तो अगर हम औसत चाल की बात करें, तो औसत का मतलब अगर पूछा जाए कि ए से सी तक जाने में, यहाँ से सी तक जाने में कुल इस व्यक्ति की चाल क्या रही, तो औसत चाल का मतलब है जितना दूरी इस आदमी ने कुल तय किया है, उस कुल दूरी को तय करने में, उस कुल दूरी को चलने में जितना कुल समय लगा है, अगर उससे हम कुल समय से कुल दूरी में भाग दे दें तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाता है। अब अगर इसका हम सूत्र लिखें तो औसत चाल बराबर मिलेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी अगर निकालें बच्चों तो क्या होगा, ए से बी तक जाने में कुल दूरी कितनी चली गई, यस, तो यस हो गई। बी से भी सी तक जाने में कितनी दूरी तय की गई, s1। अब कुल दूरी का मतलब इसको और इसको जोड़ना है, तो दूरी आपको मिल गई s प्लस s1। कुल समय कितना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में b तक t1 समय लगा, और b से यहाँ जाने में t2 समय लगा, तो हो गया t1 प्लस t2। और इसी को हम हिंदी में लिखें तो लिखते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस तरह से हम औसत चाल को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब औसत चाल का भी मात्रक वही होता है जो चाल का मात्रक होता है। तो औसत चाल किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं और किस तरह से इनके मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, आपने देखा। अब एक उदाहरण द्वारा मैं आपको औसत चाल निकालने के लिए करता हूं कि एक आप लोग करिएगा, होमवर्क है ये, कि साहिल 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तथा अगले 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा
5 किलोमीटर की दूरी अगले 1 घंटे में तय करता है। तो साहिल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको लगाना है कि अगर साहिल 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तथा 5 किलोमीटर की दूरी अगले 1 घंटे में तय करता है, तो साहिल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको हमने पढ़ाया चाल क्या है और औसत चाल क्या है। अब हम बात करते हैं, देखिए चाल में आपको ये पता नहीं रहता। अब हम बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक है वेग। क्या पढ़ेंगे अब हम? वेग क्या है। वेग या इसको कहते हैं वेलोसिटी, इसको कहते हैं वेलोसिटी। वेग क्या है बच्चों? देखिए जैसे आपने दूरी और विस्थापन पढ़ा था, तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल है और एकांक समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। अब देखिए अगर इसको हम और सरल करें, तो जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है, यहाँ से इतनी दूरी तय करता है, फिर इतनी दूरी तय करता है, ठीक, और फिर ये इतनी दूरी और ऐसे तय करता है। यहाँ मान लीजिए एक स्थान है बी, यहाँ है सी और अंत में डी तक पहुंच जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी कुछ अलग अलग समय लगे होंगे। अब हमें निकालना है कि अगर हमें यहाँ औसत वेग निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ जो दूरी तय की गई है d1 है, ये दूरी है d2 है और ये दूरी है d3 है। तो अगर दूरी की बात होती तो आप ये लंबाई नापते, ये दूरी और सब ये जोड़ देते, लेकिन अब विस्थापन हमें निकालना है। तो देखिए अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, और आप जानते हैं कि विस्थापन जो परिभाषित किया गया है कि अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का न्यूनतम जो अंतर है वही विस्थापन है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ अंतर निकालें तो यहाँ d तक ये अंतर आ रहा है। तो अब विस्थापन यहाँ से यहाँ तक बना। मान लीजिए ये दूरी जो है ये d है और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुल t समय लगा। कितना समय लगा? t सेकेंड लगा। तो अब औसत वेग जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा औसत वेग बराबर, यहाँ वेग का सूत्र लिख लीजिए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब मान लीजिए विस्थापन जो है वो d है और t सेकेंड में यह विस्थापन तय किया गया। तो जब 1 सेकेंड में निकालेंगे तो t से क्या हो जाएगा? भाग, तो v बराबर आ जाएगा d/t। तो इस तरह से वेग है। औसत वेग क्या मिला? देखिए इस उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट है कि कुल विस्थापन जो हुआ उसमें हम कुल समय से क्या कर दें? भाग कर दें। कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो आपको मिल जाएगा औसत वेग। तो इस तरह से
आप वेग की भी गणना कर सकते हैं, औसत वेग की भी गणना कर सकते हैं। वेग जो है ये सदिश राशि है। अब चाल और वेग में क्या फर्क है? चाल में ये पता नहीं चलता कि वो किस दिशा में जा रही है, लेकिन वेग में अब यहाँ से अगर इसकी दिशा देखिए तो ये दिशा पता चलती है कि ये पार्टिकल, ये कण जो है इस दिशा में जा रहा है। तो इस सूत्र से आप वेग कैलकुलेट कर लेंगे और इस सूत्र से आप जो है औसत वेग कर लेंगे। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। अच्छा, अब यहाँ अगर इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक भी वही होता है जो चाल का मात्रक होता है। जैसे विस्थापन पे होगा तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो वो भी मीटर हो जाएगा। और समय का मात्रक है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको इस तरह से भी लिखते हैं। और बड़ा मात्रक लिखना है तो आप लिख लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने सीखा कि विस्थापन क्या है और चाल क्या है, वेग क्या है, औसत चाल क्या है और औसत वेग क्या है। अब इसमें मैंने एक आपको होमवर्क दिया था, सब लोग करके मुझे कमेंट में जरूर भेजिएगा कि आप कितना समझ पाए हैं, और फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।